Hello guys. Hey guys. This is Suhail and this is Ali and here is Anus. So so इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ यू कैन गेट एडमिशन इन हंगरी और एडमिशन लेने के बाद आप कैसे यहाँ पर अपनी अकोमोडेशन को अवेल कर सकते हैं और अकोमोडेशन के साथ साथ फिर आप यहाँ पर कैसे जॉब कर सकते हैं और एट द एंड वी विल टॉक अबाउट द स्कॉलरशिप के थ्रू हम कैसे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द एडमिशन, इसका जो प्रोसीजर है और ये सेल्फ के लिए. ओके, सो अनूस विल talk about the admission. Hello guys, here's Anus and I'm studying in BME Budapest University of Technology and Economics. I'm studying my masters. So सिर्फ हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जो कि ख्वाहिशमंद है हंगरी आके स्टडी परस्यू करने के लिए, हम लोग उनके लिए बना रहे हैं कि जो बैरियर्स और जो डिफ़िकल्टीज़ हमने आते साथ फेस की हैं वो हमारे आने वाले पाकिस्तानियों को फेस ना करना पड़े. अवेयरनेस दी जाए इस हवाले से कि वो किस तरीके से अपना माइंड प्रिपेयर करके यहाँ पर पाकिस्तान से आने से पहले क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, किन चीज़ों के गो थ्रू करना आपको लाजमी है ताकि यहाँ पे वो लाइफ ना बेड रोज़ वाला सीन आपके साथ ना हो कि आपको वहाँ पे सुहाने ख्वाब दिखा के और यहाँ पे भेजा जा रहा है तो यहाँ पे स्टोरी ज़रा कुछ और है. तो हम इस बारे में बात करेंगे ताकि एक हेल्पफुल मटेरियल हो ये वीडियो आप लोगों के लिए. सबसे पहले बात करेंगे यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन किस तरह की होनी चाहिए. आपने हमेशा पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन करना है क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी की जो वीज़ा रेशियो है वो सबसे ज़्यादा होती है. पब्लिक यूनिवर्सिटी यहाँ पे कहते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को. उसमें एल्टे है, एवातोस लॉरेन यूनिवर्सिटी, ही इज स्टडिंग इन एवातोस लॉरेन यूनिवर्सिटी. उसमें BME है, वी बोथ आर स्टडिंग इन BME बुदापेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स. उसमें सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी, इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी. उसमें मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है. सो प्लीज़ डोंट गो फॉर KGU और इस तरह के. सॉरी मैं KGU वालों को डिसहार्ट नहीं कर रहा, लेकिन KGU की यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेपुटेशन ख़राब है क्योंकि हम यहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं चीज़ KGU की क्या यहाँ पे जो उसकी जो है उसकी जो एक वर्थ है वो क्या है, रेपुटेशन क्या है यहाँ पे KGU की. तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एक तो फीस ज़्यादा होगी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की वीज़ा रेशियो भी बहुत कम होती है. सो जिनको वीज़ा मिले हैं दैट्स गुड, दे आर वेरी लकी स्टूडेंट्स. लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा वीज़ा रेशियो जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की होती है. और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एडमिशन कैसे लेना, गो फॉर यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाएं, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है. आप यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस करें, दे विल गेट योर आंसर. ठीक है, और यू विल गेट योर आंसर्स, दे विल गिव यू आंसर्स. ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें. डॉक्यूमेंट्स पे भी हम अपनी वीडियो बनाएंगे. डॉक्यूमेंट आप उनको सेंड करें. ठीक है, आप वो आपको आपका एक्सेप्टेंस लेटर आपको सेंड करेंगे. ठीक है, और उसके बाद यू विल अप्लाई फॉर योर वीज़ा. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द सेकंड पॉइंट इज दिस के स्टडी के साथ साथ आप कमा कितना सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के ये सवाल होते हैं कि यार हम कितना कमा लेंगे, अपनी फीसें निकाल लेंगे कि नहीं. भाई अगर आपने फ़ीस वाले तल्लुक से आना है यहाँ पे हंगरी में तो आप बिल्कुल हंगरी में आए, क्योंकि हंगरी में आप फ़ीस अपनी नहीं निकाल सकते. तो आपकी यहाँ पे फ़ॉरेन चलता है, यूरो तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलता. तो आपकी 1200 से 1300 फ़ॉरेन आपकी पर आवर वेज होती है, जिसमें आप 500 से 600 यूरो कमा लेते हो पूरे महीने में. ठीक है, वो भी आपकी नेचर ऑफ जो जॉब है उस पर डिपेंड करता है. तो एक्सपेंसेस ही बस बेयर कर सकते हैं आप, सिर्फ फीसें फूसें नहीं निकाल सकते. अकोमोडेशन के बारे में, डेली एक्सपेंसेस के बारे में आपको अली बताएंगे और उसके बाद हम स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे. So hi guys, my name is Ali. I'm also the student of BME and studying there Masters of Management and Leadership. So मैं अब आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, अकोमोडेशन के हवाले से आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दूंगा. जिस वक्त आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एडमिशन ले लेते हैं, वीज़ा प्रोसेस हो जाता है, तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी को सबसे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए. अपनी इनरोलमेंट की डेट्स वगैरह कंफर्म करनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि उसके अगर लेट अराइवल हो तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है. और दूसरी चीज़ ये कि अपनी अकोमोडेशन के हवाले से यूनिवर्सिटी से पहले गाइडलाइंस ले लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक हॉस्टल जो होते हैं जिनको डॉर्मेटरी कहा जाता है, जो कि यूनिवर्सिटीज़ के अपने भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, और थर्ड ऑप्शन में हमारे पास फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स भी आते हैं, जहाँ पे कुछ लोगों ने अपार्टमेंट्स लिए होते हैं ऑन रूम बेसिस, पर रूम बेसिस पे लोगों के पास अकेला एक रूम होता है. तो वहाँ पे वो 2 लोग या 3 लोग या जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उसके मुताबिक वो अपने आप को अरेंज कर रहे होते हैं. लेकिन अगर आपने शेयर करना है तो आपको अपनी ऑनर से इसके बारे में पहले बात करनी पड़ेगी कि मैं लड़के के साथ शेयर कर सकता हूँ या नहीं. ठीक है, उसके बाद आपका जो यहाँ पे अगर हम डोमेट्री की बात करते हैं तो वो उसका इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं होता, लेकिन वहाँ पे आपको जो है आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाती है. उसके अलावा क्लीनलीनेस के इशू होते हैं, हाइजीन के इशू होते हैं, और बहुत सारे मसाइल होते हैं कि जिनके हवाले से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. लाइक आपने स्टडी करनी है तो आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है. अब जैसे ही सब लोग सोने लगेंगे आप स्टडी करेंगे तो ऐसा नहीं चल सकता.
आपको भी सबके साथ अपनी रूटीन सेटल करनी पड़ेगी। और उसके अलावा अगर आप प्राइवेट डॉर्मेट्री की बात करते हैं तो वहाँ पर भी सिचुएशन कुछ चेंज नहीं होती, वो तकरीबन एक जैसी, क्योंकि डॉर्मेटरीज में आपके पास बंकर बेड होते हैं, आपको ऊपर नीचे सोना पड़ता है, तो दैट माई बी गेट यू इन ट्रबल कि आपकी प्राइवेसी हर्ट होती है। तो जैसे अली बता रहे हैं कि प्राइवेसी का बहुत यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपको अपार्टमेंट लेना पड़ेगा। तो अपार्टमेंट के बारे में, अपार्टमेंट के हवाले से ये है गुफ्तगू के, अगर आपके पास 3 to 350 यूरो आप अगर मंथली एक्सपेंस अपना बेयर कर सकते हैं विद इंक्लूडिंग ऑल काइंड ऑफ यूटिलिटीज़ बिल्स, ठीक है, और वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, विंटर वेदर के ऊपर भी थोड़ा सा डिपेंड करती है सिचुएशन, ठीक है, तो इतनी आपका बजट होना चाहिए। लेकिन अगर आपके एक रूम का 350 यूरो अगर रेंट है और उसको 2 लोग शेयर कर लेते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात होगी, क्योंकि 350 यूरो में कहीं पे भी आपको 165 अगर 350 का हाफ भी लगाया जाए तो इतने में आपको कहीं पे भी आसानी से रूम बुडापेस्ट के अंदर नहीं मिलेगा। हम लोग बुडापेस्ट के बारे में बात करेंगे क्योंकि वी ऑल आर स्टडिंग इन बुडापेस्ट और सिर्फ स्टूडेंट्स की बात हम कर रहे हैं। हम लोग डेब्रेसन वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहे क्योंकि एक तो हम लोग वहाँ का हिसाब किताब नहीं जानते, दूसरा ये कि वहाँ की जॉब मार्केट सैचुरेटेड है काफ़ी हद तक, और जॉब फाइनेंस के हवाले से भी लोगों को काफ़ी इशू होते हैं, ठीक है। हो सकता है वहाँ पे अकोमोडेशन थोड़ी सी सस्ती मिल जाती है क्योंकि वहाँ पे लोगों का जो बैंक बैलेंस है वो इतना ज़्यादा जॉब मार्केट नहीं होने की वजह से थोड़े से, क्योंकि सेगेट में, पैच में और डेब्रेसन में जो आपकी जॉब मार्केट है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली लो है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट बुडापेस्ट। बुडापेस्ट वन ऑफ द कैपिटल ऑफ हंगरी एंड ये जो जो हंगरी का मेन शहर है, तो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बुडापेस्ट में ही, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा करना पड़ता है बेयर, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पर आने के लिए जैसे ही आप आएंगे तो रेंट के लिए आपको तकरीबन 2 माह का डिपॉजिट है, उसके साथ एक रेंट आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। 2 लोग शेयरिंग में हों तो काफ़ी हद तक उसके अंदर आप यूँ समझ लें कि आप बेनिफिट ले सकते हैं उस चीज़ से। और आपके रेजिडेंट परमिट के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप अपनी रेजिडेंसी शो नहीं करेंगे, ठीक है, you don't have any kind of identity, ना आप जॉब ले सकते हैं, क्योंकि जॉब वाले भी आपसे एक चीज़ डिमांड करेंगे, वो होगा आपका रेजिडेंट परमिट, ठीक है। तो अकोमोडेशन के हवाले से मज़ीद अगर कोई बात करनी हो तो काइंडली कमेंट में ज़रूर बताइएगा। व्यूअर्स, अगर आप अपनी को राय देना चाहते हैं और अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, यू कैन डिस्कस विद अस और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यू कैन टॉक टू अस पर्सनली थ्रू इनबॉक्स, हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। वंस अगेन मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, इसके पीछे कोई एजेंडा नहीं है कि हम फेमस होना चाहते हैं या पैसे कमाना चाहते हैं, नो, वी जस्ट वांट टू हेल्प टू द पीपल, टू द स्टूडेंट्स जिनको पता नहीं है कि कैसे इस सारे प्रोसीजर को करना है। और ये चीज़ें हमें, जो हम आपको बता रहे हैं, ये चीज़ें हमें आने से पहले बिल्कुल नहीं पता, ना हमें किसी ने बताई थी। तो हमें एक पेन है अपने मुल्क के स्टूडेंट्स को लेकर कि यार चलो अगर नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो पाया, तो एटलीस्ट जो आने वाले हैं लोग, उनको एटलीस्ट ये चीज़ें पता हों कि अगर आपने आना है यहाँ पे तो आपको इन चीज़ों के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। और कम से कम भी मैं फिर से कहूँगा लीडिंग टू अली कि आपके पास कम से कम भी 1000 से 1200 यूरोज आपकी जेब में होने चाहिए जब आपने यहाँ पे आना है। अगर आपको यू विल नॉट गेट योर जॉब, लेट्स सपोज, तो आपके पास इतना खर्चा होना चाहिए कि आप अपनी जो लाइफस्टाइल है ना उसको आप बेयर कर सकें यहाँ पे। श्योर। सो अपनी राय देना ना भूलिएगा और ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइए कि हम आपकी किस तरह हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो ज़रूर इसको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ये दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल हो सके। थैंक यू सो मच।